बलूचिस्तान असम्बली में लोकल गवर्नमेंट का तरमीमी मुसव्वदा कानून 2022 पेश हुआ है और दूसरी जानिब इस वक्त बलूचिस्तान में इंतखाबी अमल भी शुरू हुआ है, तो ये ख़ुद एक किस्म का जो है बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन है, तजाद है। कि इसका मतलब ये है कि हम अरकान बलूचिस्तान असम्बली और हुकूमत बलूचिस्तान वो ये चाहती है कि उनके साथ एक बहुत ही अपडेटेड, मॉडर्न और ख़ामियों से मुबर्रा एक ऐसा बल्दियाती निज़ाम हो जिसमें लोगों को हकीकी मानों में उसके फ़वाइद मिल सकें, उसके पास सियासी, माली और इंतज़ामी इख्तियारात हो, उसके हवाले से जो डिलिमिटेशन होगी वो कानूनी पेचीदगियों से भी जो है वो खालिस्तन मुबर्रा हो। लेकिन बदकिस्मती से आप देख रहे हैं जनाब वाला, आज असम्बली ने, सरदार साहब थोड़ी तवज्जो चाहिए, सरदार केतरान साहब, आपको याद होगा 8 अप्रैल बुशरा का में 1 मिनट 8 अप्रैल 2022 को इसी ऐवान ने मुत्तफ़िका तौर पर एक करारदाद मंजूर की और उस करारदाद का मतन भी यही था कि बलूचिस्तान में जो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से ये मतन है, उसका मैं पढ़ दूंगा कि हरगाह के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सूबे बलूचिस्तान, मासिवा, क्वेटा और लसबेला में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद का ऐलान किया है, जबकि सूबे के अहम अजला व तहसीलों में तसल्ली बख्श अलका बंदियां मुकम्मल नहीं हुई। ये करारदाद का मतन था। मजीद बराह माह मई में सूबाई हुकूमत सालाना बजट की तश्कील समेत व दीगर अहम इंतजामी मामलात में मसरूफ़ अमल होती है। सूबे के कई अजला में अलका बंदी, अमन व अमान और फंड समेत दीगर मसाइल को मद्देनजर रखते हुए ईवान सूबाई हुकूमत से सिफारिश करता है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रुजू करे कि बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद को 6 माह के लिए मौखर किया जाए। ये करारदाद अमल ये 6 महीने का जो मौखर करने का मुतालबा यूनानिमसली यहाँ पर मुत्तफ़िका तौर पर बलूचिस्तान असम्बली ने यह मंजूर किया, ये 8 अप्रैल का। इसकी वजह क्या थी, मैं इसके थोड़े से बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा जनाब वाला, ताकि और इसमें आपकी इस हाउस की, इस ऐवान की कंसेंट चाहिए हमें। लाहौर पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से गो के पंजाब के पास भी इस वक्त एक ऑर्डिनेंस है, लोकल गवर्नमेंट का उनका एक ऑर्डिनेंस है जिसके तहत वो इंतखाबात करवाना चाहते थे, या इसी तरह सुप्रीम कोर्ट और आला अदलियों ने कहा कि जी आप हर सूरत में इलेक्शन करवाएं। उस ऑर्डिनेंस के तहत उन्होंने उसमें कुछ तरामीम प्रपोज की और वो ऑर्डिनेंस अभी तक उनके कैबिनेट और असम्बली से अप्रूव नहीं हुआ, क्योंकि अगर बलूचिस्तान में कोई निज़ाम आप मुतारिफ करवाना चाहते हैं और आपके कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का एक मैंडेट दिया गया है, आपने लोकल गवर्नमेंट के लिए फंड्स मुख्तस करने होते हैं, आपने उनको इंतज़ामी जो है जिम्मेदारियां उनको तफवीज़ करनी होती हैं, आपने उनको सियासी जो है जिम्मेदारियां तफवीज़ करनी होती हैं। जब तक ये क्लियरली, जब तक ये तमाम सियासी, माली और इंतज़ामी एतबार से अगर ये तमाम चीज़ें मुकम्मल ना हो तो आप एक अच्छा लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम नहीं दे सकते। दूसरी बात यह कि इस वक्त बलूचिस्तान में जो मैं आपके सामने जनाब वाला, मैंने ये कुछ लेटर भेजे हैं, ये आप मेरे ख्याल में जनाब स्पीकर साहब आपने ऑफिस आपके टेबल पे पड़े होंगे। जनाब कायदे ऐवान आपकी तवज्जो चाहिए ये इस मसले पे। ये जनाब वाला 22 अप्रैल 2022 को कमिश्नर मकान डिवीजन ने तुरबत से एक मरासला भेजा है। इस मरासले में उन्होंने ये वाज़े तौर पर लिख दिया है कि उनको रोजाना की बुनियादों पर शिकायतें मौसूल हो रही हैं अलका बंदियों में के हवाले से, वोटर लिस्ट के इंदराज के हवाले से और जो नए वार्ड्स तश्कील दिए गए उनके हवाले से। ये उनकी जो है जनाब वाला, ये 22 अप्रैल 2022 का लेटर है। ये जिला सूराब, डिस्ट्रिक्ट सूराब का लेटर है 21 अप्रैल 2022 का, और इसमें भी वो यही लिखते हैं कि पब्लिक कंप्लेंट्स ऑन वोटर्स लिस्ट एंड इलेक्टोरल इश्यूज, उसमें उन्होंने बिल्कुल यही बात दोबारा दोहराया है कि प्लीज रेफर टू द सब्जेक्ट नोटेड अबव एंड टू से दैट द ऑफिस ऑफ द अंडरसाइंड हैज बीन अप्रोच्ड ऑन डेली बेसिस रिगार्डिंग इलेक्टोरल इश्यूज बाय पब्लिक ऑफ वेरियस एरियाज इन डिस्ट्रिक्ट सूराब। तो उसमें जनाब डिसलोकेशंस फ्रॉम वन वार्ड टू अदर वार्ड एंड आल्सो इश्यूज ऑफ डिलिमिटेशंस आर रेज्ड। ये सूराब का है। ये जनाब वाला 22 अप्रैल का है, ये रख्शान डिवीजन के कमिश्नर ने भेजा है। जनाब
कायद ऐवान साहब, आपकी थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। आप उन्होंने रिस्पॉन्ड करना है। आप ये 22 अप्रैल को रक्षान कमिश्नर रक्षान डिवीजन ने एक लेटर लिखा है जिसमें यही इशू आपके पास है। ये है डिस्ट्रिक्ट खारान का डीसी का लेटर, ये खुजदार का और ये आपके साथ ग्वादर का। ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई 9 के करीब अजला से और 3 कमिश्नर्स के जानिब से जनाब वाला ये लेटर हुकूमत बलोचिस्तान को मौसूल हुआ है। और इसी तरह की वजूहात को बुनियाद बनाकर कल लाहौर हाई कोर्ट के बेंच ने, 2 रुकनी बेंच ने एक फैसला दिया है पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के इल्तिवा का, मुअत्तल करने का। मैं वो सर आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, इसलिए कि ताकि जब आप कोई डायरेक्शन देंगे या आप कोई सिफारिशात देंगे हुकूमत, सूबाई हुकूमत को, बशमूल वजीर आला साहब बैठे हैं, तो वो जरा सुन लें कि द एडवोकेट Mubinullah Qazi on behalf of the petitioners argued that the proceedings initiated by the ECP, Election Commission of Pakistan, including the election schedule for the conduct of the first phase of local government polls 2022 under the temporary legislation, the Punjab Local Government Ordinance 2021, without awaiting its culmination into a permanent enactment by the Provincial Assembly was unconstitutional. यानी आप एक ऐसे कानून पर जो अभी तक पुख्ता नहीं हुआ, वो मैच्योर नहीं हुआ, उसको असेंबली ने अभी तक अप्रूव नहीं किया है, उसकी बुनियाद पर आप जो इंतखाबात करवा रहे हैं ज़बरदस्ती, आइन के आर्टिकल 140 के ए के तहत जो सूबाई हुकूमतों का सरीन इख्तियार है, लिहाजा आप जो हैं ये इंतखाबात मुलतवी कर दें। ये उनके जनाबे वाला ये कल का लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का है। 21 अप्रैल को 2 रुकनी हाई कोर्ट के बेंच ने मुल्तान में सिमिलर फैसला दिया है। हमें थोड़ी सी हैरत इस बात पे है, हम खुद सब चाहते हैं, हम जमहूरी लोग हैं कि बलोचिस्तान में इंतखाबात, बल्दियाती इंतखाबात हर सूरत में होने चाहिए। उसकी 2 बुनियादी वजूहात हैं। एक तो ये हम भी चाहते हैं कि इख्तियारात तफीज़ किए जाएं मुकामी सतह पर, वसाइल की जो तकसीम है वो भी निचली सतह तक होनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि जो वोटर का जो राइट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, उसको इंश्योर किया जाए। अगर वोटर का राइट इंश्योर नहीं करते, एक वोटर की जो डिलिमिटेशन है, ये अमल साहब लाए हैं, ये अभी वो अपने तकरीर में अभी मेरे ख्याल उठाएंगे, तो वो ऐसे वार्ड हैं जहां पर एक वोटर भी नहीं है। ये बलोचिस्तान में इस वक्त तकरीबन 180 के करीब वार्ड जो हैं वो मुख्तलिफ अजला से रजिस्टर होके आए हैं कि जिनमें वोटरों की तादाद 4 से या 6 से ज्यादा नहीं है। दूसरी बात यह है कि तारीख का तयन सेक्शन 219 सबसेक्शन 3 ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017, जो इलेक्शन एक्ट है वो खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, उसमें वाज़े तौर पर लिखा हुआ है द इलेक्शन कमीशन शल, यानी जरूरी है, द इलेक्शन कमीशन शल इन कंसल्टेशन विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट मेक अनाउंसमेंट ऑफ द डेट और डेट्स ऑन विच द इलेक्शंस टू अ लोकल गवर्नमेंट शैल बी कंडक्टेड इन अ प्रोविंस। यानी सूबे की मुशावरत के बगैर इंतखाबात का ऐलान नहीं किया जा सकता, इसलिए कि इन्हीं सूबों ने कल इनको माली, सियासी और इंतजामी इख्तियारात देना है। इन्हीं सूबों ने इन लोकल गवर्नमेंट्स को स्ट्रेंथन करना है। इनका वर्किंग रिलेशनशिप, इनकी लेजिटिमेसी, इनकी जायजियत, कानूनी जायजियत कहां से आती है? वो जनाबे वाला सूबाई हुकूमत इन कवानीन के जरिए से देती है। तो मैं ये समझता हूं आज जो ये हमने अभी बिल कमेटी को भेजा है लोकल गवर्नमेंट के, इसको मद्देनजर रखते हुए जनाबे वाला आप इलेक्शन कमीशन से बतवस्सुत सूबाई हुकूमत ये सिफारिश करें कि वो बलोचिस्तान के आईनी कम से कम हकूक को मद्देनजर रखते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 140 को मद्देनजर रखते हुए, वो बलोचिस्तान में जो इंतखाबात हैं, बल्दियाती इंतखाबात हैं, जिस तरह पंजाब में मुलतवी किए गए हैं इन्हीं बुनियादों पर, लिहाजा बलोचिस्तान में भी इंतखाबात के लिए लोगों को टाइम दिया जाए, वक्त दिया जाए कि वो अपने हलकों को जो है मुनासिब तरीके से उनकी डिलिमिटेशन के अमल में हिस्सा ले सकें, वो अपने वोटों के इदराज या वोट अगर गलत इंदराज हुए हैं या किसी और वार्ड में गए हैं उनको मुंतकल किया जा सके। दूसरी बात यह है कि एक ऐसा निज़ाम लाया जाए जो कम से कम अपडेटेड हो। हम दोबारा एक ऐसे पुराने निज़ाम के तहत इलेक्शन करवा रहे हैं और मेरे ख्याल बहुत सी लोगों की ख्वाहिश है कि हम थोड़ा सा बलूचिस्तान के लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम में कुछ और इनोवेशंस लाना चाहते हैं, जिद्दत लाना चाहते हैं।
उनको इख्तियारात तफवीज़ करना चाहते हैं, लेकिन इस इलेक्शन के बाद, और सबसे बड़ी टेक्निकल जनाबे वाला, एक सूबे में दो राय दो निज़ाम तो चल ही नहीं सकते। 40% सूबे के इलाकों में आप इलेक्शन नहीं करवा रहे। बल्दियाती इंतखाबात क्वेटा में, लसबेला में, आपके अलके मूसा खेल में, जिला मस्तूम के सब डिवीजन करदगाप में, और जोब के जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, इनके इंतखाबात नहीं हो रहे हैं। ये बलूचिस्तान का तकरीबन 40% हिस्सा बनता है। कल जो लोकल गवर्नमेंट का मिनिस्टर बनेगा, क्या लोकल गवर्नमेंट जो है वो दो राय निज़ाम के तहत यहां पर हुकूमत करेगा? दो मुख्तलिफ फैसले उसको कैबिनेट से करवाने पड़ेंगे, दो मुख्तलिफ फैसले हर मामले पे उसको करवाने पड़ेंगे। तो लिहाजा इन तमाम तकनीकी, कानूनी और आईनी मसाइल को मद्देनजर रखते हुए जनाब स्पीकर साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप सूबाई हुकूमत को, चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, कि वो भी इस पर अपना स्टेटमेंट दें। ये हमारी इस प्ली को इलेक्शन कमीशन संजीदगी से इस पर गौर करे और इलेक्शन के जो है मियाद में, या 6 से 5 महीने का जो हमने रिक्वेस्ट पहले किया है अप्रैल में, उसको ज़ेर गौर लाया जाए। शुक्रिया जनाब।